नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। ये जो टॉपिक है ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके अंदर सभी के अंदर ये टॉपिक आता है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर HSC के अंदर ये खास तौर से ये टॉपिक है लगता है जिसके अंदर से क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर रीट का जो पेपर होने जा रहा है उसके अंदर ये खास तौर से मेंशन किया हुआ है, और वो भी किस है, RBSC बुक है प्लस में या फिर NCERT दोनों की जो बुक है उसके अंदर से ये टॉपिक उठाए गए हैं और वहां से ये टॉपिक स्पेशल तैयार किया गया है। और जहां तक मेरा विचार है इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं ये आज का टॉपिक। देखिए, मैंने बिल्कुल एक सरल तरीके से ये टॉपिक आपको करवाने का प्रयास किया है जिसके अंदर आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, बौद्ध धर्म का संबंध महात्मा बुद्ध से है और महात्मा बुद्ध के परिचय की हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जन्म, उसके बाद में बचपन का नाम, फिर वंश, फिर गोत्र, फिर माता पिता पत्नी पुत्र मौसी व मृत्यु। यानी कि ये जो स्टेप है ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से ही क्वेश्चन आते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ? उत्तरी बिहार के अंदर, और किस ग्राम के अंदर? लुम्बिनी ग्राम के अंदर। यानी कि इसकी जब माता अपने पीर जा रही थी तब ये रास्ते के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी ग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था। आपसे स्टेट पूछे तो बिहार है, और किस ईसा पूर्व के अंदर? 563 ईसा पूर्व के अंदर। बचपन का नाम आपको विशेष तौर से याद रखना है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। सिद्धार्थ इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद में जो इनका वंश कौन सा था आपको ध्यान में रखना, वंश अलग होता है, गोत्र अलग होती है। तो देखिए, वंश जो है वो शाक्य मुनि क्षत्रिय वंश, यानी कि शाक्य मुनि क्षत्रिय वंश है इनका था। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आपको जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। गोत्र, गौतम, इनका जो गोत्र था वो कौन था? यानी कि गौतम था। इनका गोत्र गौतम था। इसी कारण से ये क्या कहलाए? गौतम कहलाए। इसी कारण से ये क्या कहलाए? गौतम कहलाए। इनकी माता का नाम माया देवी, बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन आए। इनके पिता का नाम सुदोधन, कई बार पूछ लिया गया है ये। हाँ, आपको ये जरूर याद रखना है, सिद्धार्थ बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ। और ये एक टॉपिक और के अंदर आता है जैन धर्म के अंदर। जब जैन धर्म आएगा तब हम बात करेंगे भी सिद्धार्थ वहां पर क्या रोल प्ले करता है। यानी कि कहने का अर्थ ये भी सिद्धार्थ जो है वो जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी के पिता होते हैं, और यहां पर जो है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम है। उसके बाद में इनकी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। उसके बाद में ये जो इनकी मौसी है, कहने का मतलब ये है जब महात्मा बुद्ध की माता का जब देहांत हो जाता है उसके बाद में जो पालन पोषण जो किया जाता है वो कौन करती है? इनकी मौसी करती है। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गोमती, इनकी मौसी का नाम है। उसके बाद में मृत्यु, मृत्यु जो है वो किस नदी के किनारे? हिरण्यावती ये नदी होती है। कुशीनारा ये यूपी के अंदर है, यानी कि गोरखपुर के अंदर, और 483 ईसा पूर्व के अंदर। आपको क्या याद रखना है? कुशीनारा याद रखना है, नदी आपको याद रखनी है, और किस स्टेट के अंदर है? तो यूपी के अंदर, और ये आपको सन याद रखना है। और कुल मिला के मैं कहूं यानी कि 563 और 483 के बीच में जो गैप होगा वो 80 का, ठीक है। 80 का गैप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ भी महात्मा बुद्ध कितने वर्ष तक जीवित रहे? तो 80 वर्ष तक। उसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं। ये तो हो गए इनके बचपन की कुछ है खास बात, यानी कि इनके पिता का नाम, इनका खुद का नाम, बचपन का क्या नाम था। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, जो मेन जो बातें हैं। तो यहां से एक बार फिर से यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से आता है, यहां से भी पिता से पूछ लिया जाता है, गोमती से,
इनकी जो मौसी है, और ये मृत्यु, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ये देखिए महावीर निष्क्रमण, ये क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए। जब 39 वर्ष की आयु के अंदर जब ये ग्रह त्याग करते हैं तो इसे बौद्ध धर्म के अंदर क्या कहते हैं, महावीर निष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद में ये जब ग्रह त्याग करते हैं तो किस नदी के ऊपर जाते हैं, तो इस नदी का नाम है अमोघा नदी। तो इसके तट के ऊपर जब जाते हैं तो सिर का ये मुंडन करते हैं, इसके अलावा भिक्षुओं के ये वस्त्र धारण करते हैं। तो आपसे पूछ ले भी ये सिर का मुंडन हुआ है, वस्त्र है, भिक्षुओं के जो वस्त्र है वो कहां पर धारण करते हैं, तो कहां पर करते हैं, अमोघा नदी के ऊपर। ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ये 7 वर्ष तक सन्यासी जीवन गुजारते हैं भी। यहां से सिर्फ आपको इतने ध्यान रखना है, ये नदी याद रखनी है, अमोघा नदी। आपसे पूछ ले महावीर निष्क्रमण क्या होता है, 29 वर्ष की आयु के अंदर ग्रह त्याग को बौद्ध धर्म के अंदर क्या कहते हैं, महावीर निष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ये जो 7 वर्ष के दौरान महात्मा बुद्ध कहां पर गए और उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में देखिए। सर्वप्रथम ये कहां पर जाते हैं, वैशाली के अंदर जाते हैं। किससे मिलते हैं, अपार कलाम से मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण है। ये सर्वप्रथम किससे मिलते हैं, अपार कलाम से ये मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति इन्हें नहीं होती, यानी कि ये असंतुष्ट होते हैं। फिर यहाँ से ये वैशाली से कहां पर चले जाते हैं, राजगृह चले जाते हैं, और जहां पर किससे मिलते हैं, उद्रक रामगुप्त से ये मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति असंतुष्ट होती है, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और ये असंतुष्ट होकर कहां पर चले जाते हैं, उरुवेला की ओर ये प्रस्थान करते हैं। 5 साथियों के अंदर, यानी कि कौंडिन्य के समेत 5 साथियों के साथ में ये उरुवेला के अंदर जाते हैं, और जहां पर ये कठोर तप करते हैं। और उसके बाद में ये कठोर जब तप करते हैं तो इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। फिर ये क्या करते हैं, हार करने का निश्चय करते हैं, और इनके जो साथी जो होते हैं फिर इनको छोड़कर वो चले जाते हैं। उसके बाद में ये फिर दोबारा ध्यान लगाते हैं। तो देखिए पीपल वृक्ष के नीचे नदी कौन सी होती है, निरंजना नदी होती है। आयु 35 वर्ष, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वैशाख पूर्णिमा को, और यहीं से ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और ये जो वृक्ष है ये क्या कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। आपके HSC के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था, एक तो ये निरंजना वाला, और एक ये वृक्ष का ही नाम पूछ लिया था भी महात्मा बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, पीपल वृक्ष के नीचे। और एक बार ये निरंजना नदी वाला आया हुआ है। तो बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन है, फिर भी लोगों के ये क्वेश्चन है गलत है। तो देखिए वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। आयु 35 वर्ष के अंदर नदी की बात करें तो निरंजना, यहीं से ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और ये जो पीपल वृक्ष ये क्या कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं जीवन के प्रतीक। ये जो महात्मा बुद्ध है इसके जीवन, ये जो जीवन है इस जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक है, यानी कि इंडेक्स है, जिनको आपको याद रखना है। कोई वैसे मुश्किल नहीं है, और इसके डिटेल की हम अब बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। जन्म कमल व सांड, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान को पीपल, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप, ये इनके मुख्य प्रतीक है। ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, और जो बातें बच गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।